Good morning, everyone. In today's lecture, we will discuss the chapter that is Introduction to Different Dosage Form. In the previous lecture, we will learn the definition. After that, definition of dosage form. Okay, their need, objectives. After that, types of dosage form. Then after that, the classification of dosage form. इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म. इसके अंदर आज हम आगे के जो पॉइंट है वो स्टडी कर लेते हैं. सो इन टुडेज वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म ऑफ द डोसेज फॉर्म आर मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म of the final product which are as under solid dosage form, liquid dosage form, semi solid dosage form and gaseous form. Okay, just I have to revise the previous lecture. सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसियस. तो कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि यूनिट डोसेज फॉर्म एंड बल्क डोसेज फॉर्म. तो यूनिट डोसेज फॉर्म में क्या होता है कि अब आप एक जो ये कैप्सूल देखते हैं, ऑल ऑफ यू नोस कैप्सूल, जो कैप्सूल होती है जिलेटिन से प्रिपेयर किया जाती है. वो जिलेटिन के अंदर क्या होता है और पिल्स के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे जो पाउडर होते हैं, पाउडर्स को क्या किया जाता है ग्रैन्यूल्स में या इन द फाइन पाउडर में उसको कन्वर्ट करके उस कैप्सूल के अंदर और पिल्स के अंदर हमने फिलअप किया जाता है. तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पाउडर जो होता है वो यूनिट फॉर्म में, यूनिट डोसेज फॉर्म में भी उसका इंक्लूड किया जाता है. ओके, तो सॉलिड डोसेज फॉर्म में यूनिट डोसेज फॉर्म एंड बल्क डोसेज फॉर्म, ये दो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है. सब क्लासिफिकेशन यूनिट डोसेज फॉर्म में क्या होता है कि जो पाउडर हमने नंबर वाइज उसको काउंट करना होता है. मतलब जो कैप्सूल जो होते हैं और जो टैबलेट्स होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, और पिल्स जो होते हैं उसके अंदर जो पाउडर रहता है, पाउडर को कंप्रेस करके या तो फाइन पाउडर में उसको कन्वर्ट करते हैं, पाउडर को फाइन, एकदम फाइन में. और उस कुछ कैप्सूल में क्या करते हैं और पिल्स में क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे स्मॉल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं पाउडर से ग्रैन्यूल्स के अंदर, और देन उसके बाद उसको फिलअप करते हैं कैप्सूल में, पिल्स में. देन आफ्टर दैट जो टैबलेट्स के पाउडर होते हैं उसको कंप्रेस करके टैबलेट प्रिपेयर करते हैं. तो उसके लिए हमने पाउडर का जो बुक में बताया गया है, आप कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे यूनिट डोसेज फॉर्म में कैसे पाउडर इंक्लूड किया जाता है, वो तो बल्क डोसेज फॉर्म में है. तो ऐसा नहीं है, यूनिट डोसेज फॉर्म में टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स इंक्लूड किया जाता है. एंड देन बल्क डोसेज फॉर्म में दो उसका सब क्लासिफिकेशन किया गया है जो कि इंटरनल है और एक्सटर्नल है. ओके, सो क्लियर द कंसेप्ट्स. नेक्स्ट दैट इज लिक्विड डोसेज फॉर्म में मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. आफ्टर दैट बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. ओके, मोनोफिजिक में अलग अलग सिरप, मिक्सचर्स, इलिक्सर्स, लिंक्टर्स इज इंक्लूडेड इन मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. आफ्टर दैट द बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में सस्पेंशन एंड इमल्शन इज इंक्लूडेड इन लिक्विड डोसेज फॉर्म, दैट इज बायोफिजिक. आफ्टर दैट सेमी सॉलिड में इंटरनल और एक्सटर्नल है. एक्सटर्नल के अंदर ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेलीज एक्सेट्रा इज इंक्लूडेड. इंटरनल में अल्वेरा एक्सेट्रा हो गए. आफ्टर दैट द गैसेस के अंदर एरोसोल्स इंक्लूड किया गया है, इनहेलेशन, स्प्रेज एक्सेट्रा. ओके, एंड आफ्टर दैट एक्सटर्नल के अंदर जो मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं उसके अंदर एक्सटर्नल पर्पज़ के उसका यूज़ किया जाता है, सच एज लिलीमेंट, गार्गेल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉश, स्प्रे भी इनके अंदर, माउथ वॉश जो स्प्रे होते हैं जो मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर. और कुछ बच्चों ने पूछा था कि स्प्रे इसके अंदर कैसे आता है, गैसेस के अंदर क्यों नहीं आता. अरे भाई, लिक्विड के अंदर मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का भी प्रिपेयर कर सकते हैं ना हम. गैसेस के अंदर भी अलग होता है एरोसोल टाइप और इनहेलेशन टाइप में, उसके अंदर गैसेस फिल करके वो प्रिपेयर किया जाता है. मोनोफिजिक लिक्विड एज ए लिक्विड हम स्प्रे में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बताया गया है. लोशन, आई ड्रॉप्स, नेसल ड्रॉप्स, ये मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, मतलब सिंगल फेज के अंदर लिक्विड यूज किया जाता है. ओके, बायोफिजिक के अंदर सस्पेंशन एंड इमल्शन इंक्लूड किया जाता है. मोनोफिजिक इज अ लिक्विड, क्लियर लिक्विड सोल्यूशन. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू मेंशन द स्प्रेज, लोशंस, माउथ वॉश, आई ड्रॉप, आई सस्पेंशन, इलिमेंट्स. दिस इज इंक्लूडेड इन दिस मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. एंड गैसेस इज another example. In that we have to included air with aerosols, inhalations. Okay, next one is that we have to learn in the previous lecture that is solid dosage form. And then after that liquid dosage form के कुछ merits and demerits यहाँ पर बताए गए हैं. liquid dosage form के कुछ एडवांटेज यहाँ पर बताए गए हैं. onset of action is a quick as compared to tablet, pills, capsules. after that onset of action यहाँ पर किक, ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब क्या,
जैसे हम कोई ड्रग या कोई केमिकल्स या कोई फॉर्मुलेशन या कोई टैबलेट हम लेते हैं तो जैसे हम उसको लेंगे तो ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब क्या, उसको क्विक और फास्ट हमको रिस्पॉन्स मिलता है, उसे हम ऑनसेट ऑफ एक्शन ऐसे बोलेंगे। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन इज अ क्विक एज कम्पेयर टू टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल। तो जैसे कि मैंने बताया था, टैबलेट, पिल्स एंड कैप्सूल्स क्या होता है कि सॉलिड डोसेज फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हम उसको इंटेक करेंगे, इंटेक करने के बाद क्या होता है कि उसका डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन एंड देन आफ्टर दैट एब्सॉर्प्शन, ये प्रोसेस होती है उसके अंदर, मेटाबॉलिज्म, ये प्रोसेस उसके अंदर होती है। तो लेकिन लिक्विड के अंदर डिसइंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है क्या, उसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है क्या? ऑब्वियसली इट इज़ अवेलेबल इन अ लिक्विड फॉर्म। फॉर दैट पर्पज डिसइंटीग्रेशन की जो प्रोसेस होते हैं और जो ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है वो इसके अंदर नहीं होती। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक मिलती है, मतलब डायरेक्टली एब्सॉर्प्शन होता है ड्रग का या कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट पर जो केमिकल्स है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन हमको मिलता है, एब्सॉर्प्शन होता है डायरेक्टली इन द बॉडी एंड विच गिव्स ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑन द बॉडी। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू कॉल्ड एज onset of action is quick as compared to tablet, pills, capsules. Certain medicinal substance can only be given in a liquid form like castor oil and paraffin. कुछ जो medicinal substance होते हैं वो can only be given in a liquid form such as castor oil and paraffin. Certain substances are to be suspended or diffused form to produce maximum surface area like kaolin. कुछ जो सब्सटेंस होते हैं, ड्रग के जो सब्सटेंस होते हैं वो सस्पेंड किए जाते हैं, मतलब जो लिक्विड है या कोई लिक्विड के अंदर हम अलग से लिक्विड उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं तो वो सस्पेंड मतलब काही जे प्रमाण असतं ड्रग्सचं त्याच्यामध्ये थोडंसं सोल्युबल असतं, स्लाइटली सोल्युबल असतं, पूर्ण सोल्युबल नसतं. आणि डिफ्यूज म्हणजे त्याच्यामध्ये डिफ्यूज केलं जातं, ते एकदम मिक्सअप केलं जातं, पूर्ण मिक्स नाही, स्लाइटली मिक्सअप केलं जातं, सस्पेंड केलं जातं त्याच्यामध्ये फ्रॉम टू प्रोड्यूस मॅक्झिमम सरफेस एरिया. आणि ते काय होतं की जास्त सरफेस एरिया जे लिक्विड्स असतं त्याच्यामध्ये ते प्रोड्यूस केलं जातं. केवलीने एक एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे की ते लिक्विडमध्ये काय होतं की सस्पेंड केलं जातं आणि डिफ्यूज केलं जातं आणि त्याच्यामुळे जे मॅक्झिमम सरफेस एरिया ते ॲब्सॉर्ब करतं. ओके. फ्यू ड्रग्स इफ टेकन इन अ ड्राय फॉर्म मे कॉज पेन एंड इरिटेशन. एग्जाम्पल पोटेशियम ब्रोमाइड एंड एस्पिरिन. तो कुछ ड्रग जो होते हैं हमने अगर ड्राई फॉर्म में अगर उसको लिए तो क्या होता है कि विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. फॉर दैट पर्पज सच एज पोटेशियम ब्रोमाइड एंड एस्पिरिन. फॉर दैट पर्पज वी हैव टू टेक इन लिक्विड में कैसे लेंगे तो कुछ ड्रग है उसको मिक्सअप करेंगे लिक्विड में और उस तरीके से हमने उसका एक फॉर्मुलेशन बना के अगर कोई उसका मिक्सअप करेंगे, सोल्यूबल करेंगे ड्रग को, देन उसके बाद कोई अगर हमने फॉर्मुलेशन बनाना है तो उसको हम अलग से फॉर्मुलेशन बनाएंगे. ओके. फिजियोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ पेशेंट ऑफ सम टाइम समथिंग इज इन अ बॉटल. मतलब जो फिजियोलॉजिकल जो आँखों से दिखाई देता है पेशेंट को सेटिस्फैक्शन वो हमको नज़र आता है क्योंकि वो जो लिक्विड फॉर्म में होता है एक प्रिपरेशन तो बॉटल में होता है प्रेजेंट. तो फिजियोलॉजिकली वो पेशेंट्स उसको सीम कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको सीम कर सकते हैं, उनका सेटिस्फैक्शन होता है पेशेंट को क्योंकि बॉटल में एक प्रिपरेशन है, कोई टैबलेट है या ऐसी कोई बड़ी टैबलेट नहीं है जो इंटेक करने में हमें हार्मफुल हो या कोई डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस हो. इतनी बड़ी टैबलेट है हम कैसे लेंगे, लिक्विड फॉर्म में फॉर्मुलेशन है, इजीली हम इंटेक कर सकते हैं, यही बताए गए हैं. डेमिनेट्स भी इसके लिक्विड डोसेज फॉर्म की है. डोज हैज़ टू बी मेजर्ड. मतलब क्या आप कोई लिक्विड में एक सिरप है, हमको क्या करना पड़ता है कि उसको ऐसे ही अगर कोई ऊपर की कॅप नाही आहे तो क्या उसको किती प्रमाणात ते लिक्विड आपण घेणार आहेत कसं कळणार आपल्याला. आता तर मोस्ट इनोव्हेशन निर्माण झालेले आहेत की वर एक छोटीशी कॅप असते आणि त्याच्यामध्ये 5 ml 10 ml असेल 15 ml असं लिहिलेलं असतं. पण सपोज ते जर कॅप नसली तर आपण कसं घेणार आहेत ते लिक्विड किंवा ते बॉटलमध्ये कसं घेणार आहेत. तर एक थोडंसं म्हणजे असं डॉक्टर वगैरे सांगतात आपल्याला की लिक्विड या कोई सस्पेंशन है या कोई फॉर्मुलेशन है दिन में से 3 दफ़ा, दिन में से 2 दफ़ा लेना है. 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून ऐसा लेना है हमको, 1 चमचा लेना है, 2 चमचे लेना है, ऐसे बताते हैं. लेकिन ये थोड़ा सा कहीं पर अगर हम बाहर सफ़र में हैं या कोई कहाँ पर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हम चमचा लाएंगे क्या वो एक लिक्विड लेने के लिए. तो एक बताया गया है कि डोज हैज़ टू बी मेजर करके लेना पड़ता है. उसकी एक्यूरेट क्वांटिटी हम कहीं पर भी अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं ले सकते, इसलिए एक डेमेरिट्स यहाँ पर ये बताया गया है. स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन प्रेजेंट्स ए प्रॉब्लम. मतलब ऑब्वियसली लिक्विड डोसेज फॉर्म यहाँ पर वाटर है. फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट
प्रोड्यूसेस माइक्रोबियल ग्रोथ। ओके, तो स्टेबिलिटी और प्रिजर्वेशन ज़्यादा मेंटेन थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट कॉजेस माइक्रोबियल ग्रोथ इन दैट फॉर्मुलेशन। ओके, तो ज़्यादा दिन तक वो नहीं टिकता क्योंकि उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, स्टेबलाइजर और प्रिजर्वेटिव हम उसके अंदर ऐड करते हैं। शेल्फ लाइफ उसकी ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहती एज कम्पेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। ओके, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन हैजार्ड्स, क्योंकि इसका और एक डिमेरिट्स और एक डिसएडवांटेज यहाँ पर बताया गया है कि स्टोरेज जो होता है उसका, जो स्टोरेज होता है एंड जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका, क्योंकि कुछ बॉटल ग्लास के बॉटल होते हैं उसके अंदर हेवी एज कम्पेयर टू द टैबलेट कैप्सूल, तो ये जो लिक्विड होता है ये थोड़ा सा बल्की होता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा हाई वेट होता है, इसके लिए वो थोड़ा सा स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा हजार्डस है। ओके, ये थे लिक्विड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आगे इंजेक्टेबल्स एक ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट है इंजेक्टेबल्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या है ये इंजेक्टेबल्स। मतलब कोई अगर हम इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, इंजेक्शन के बारे में ये बताया गया है। इंजेक्शन के मतलब एक जो पैरेंट्रल रूट होता है, पैरेंट्रल मतलब इंजेक्शन द्वारा हम या कोई सलाइन लगाते हैं या इंजेक्शन से कोई इंजेक्शन है से कोई लिक्विड हम हमारे वेन्स के अंदर, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उसके बारे में ये बताया गया है डेमेरिट्स और मेरिट्स एंड डेमेरिट्स, दैट इज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज देख लेते हैं, पैरेंट्रल रूट, दैट इज़ पैरेंट्रल रूट। ओके, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक, कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय way of changing the routes of administration and modification of formula। तो मेरिट्स क्या बताया गया है, जैसे कि टैबलेट कैप्सूल जो होते हैं उसको क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, एब्सॉर्प्शन फास्ट और ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब क्या, जो डिज़ायर्ड हमें जो पेशेंट को किसी दर्द है या जो भी ड्रग या फॉर्मुलेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सॉर्प्शन होता है उसका ब्लड के अंदर, देन उसके बाद हमको एक ऑनसेट मतलब एक रिलीफ, पेन रिलीफ मिलता है हमारा जब वो ड्रग हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा तब। तो ये प्रोसेस लेंदी है, पहले टैबलेट क्या हो जाएगी, इनटेक करने के बाद डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा, देन उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, देन एब्सॉर्प्शन, देन मेटाबॉलिज्म। ये प्रोसेस होने के बहुत टाइम लगता है, घंटा, एक आधा घंटा एक टाइम लगता है टैबलेट कैप्सूल्स और पिल्स को। लेकिन जो इंजेक्शन हम देते हैं पैरेंटल रूट से, तो उससे क्या होता है कि डायरेक्टली थ्रू यू हैव टू इंजेक्ट द ड्रग और केमिकल्स इन योर बॉडी, इन योर ब्लड सर्कुलेशन। फॉर दैट पर्पज एब्सॉर्प्शन इज क्विकली फास्ट एंड विच गिव्स ए डिजायर्ड ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑन योर बॉडी। तो यहाँ पर ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक है एज कम्पेयर टू द अदर डोसेज फॉर्म। देन इसके बाद क्या बताया गया है, द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग इज इंश्योर्ड एज कम्पेयर टू द अनकंट्रोलर एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल रूट। तो थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग जो है इंश्योर है अगर, तो एज कम्पेयर टू द अनकंट्रोलर एब्सॉर्प्शन, मतलब अनकंट्रोलर एब्सॉर्प्शन है, कंट्रोल में नहीं है एब्सॉर्प्शन, कितने प्रमाण में ये ड्रग से हमने कितना ये जो हम ड्रग दे रहे हैं केमिकल, तो इससे कितना प्रमाणामध्ये, किती प्रमाणामध्ये जे ड्रग आहे ते ॲब्सॉर्ब केलं जाईल ते आपल्याला माहीत जर नसेल किंवा कळत नसेल तर काय करायचं आपल्याला, इंटेस्टाईनमधून आपल्याला जर कळत नसेल की किती ते लिव्हरमधून किती पास होते, मेटाबॉलाइट होते ड्रग किंवा किती ॲब्सॉर्ब होते ब्लड सर्कुलेशनमध्ये, तो व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल रूट, तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा होता है कुछ ड्रग से, तो ओरल रूट से हम क्या करेंगे, ड्रग इंजेक्ट करेंगे। द ड्रग विच इज़ इनएक्टिवेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस can be easily administered by this route. The drug is which is inactivated by gastric juice can be easily administered by this route। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कुछ ड्रग इनएक्टिवेटेड हो गए तो क्या करेंगे हम, मतलब इनएक्टिवेटेड मतलब कुछ ड्रग थोड़ा सा एक्टिव है, थोड़ा सा वो रिस्पॉन्स देते हैं ड्रग कुछ, तो क्या करेंगे हम गैस्ट्रिक जूस उसको इनएक्टिवेट करेंगे। हाँ, अगर क्या यहाँ पर क्या बताया गया है, कुछ अगर हम ड्रग ऐसे लेते हैं, कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है वहाँ पर कुछ ड्रग्स का इनएक्टिवेशन होता है, मतलब वहाँ जाकर वो इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट नहीं बताएंगे हमारे लीवर के अंदर, जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है वहाँ पर लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, देन उसके बाद एब्सॉर्प्शन, ये प्रोसेस होती है जो कि आप फार्माकोलॉजी में स्टडी करेंगे आगे, तो उससे पहले ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हमको। तो क्या बताता है कि जो GIT होती है वहाँ पर कुछ ड्रग इनएक्टिवेटेड होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम
क्या करेंगे, इंजेक्शन का यूज़ करेंगे. थ्रू दैट इंजेक्शन वी हैव टू सप्लाई द ड्रग इन द ब्लड सर्कुलेशन. ओके, तो इस रूट का हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पैरेंटरल रूट. unconscious patients or patients who are vomiting or purging can be given by this route. मतलब जो unconscious, जिसको सेंस नहीं है, जो सेन्सलेस है, जे जो पेशंट बेशुद्ध आहे अशा पेशंट्सला किंवा ज्याला वोमिटिंग आहे, ज्याला अनकम्फर्टेबल फील होत आहे अशा पेशंट्सला आपण ह्या इंजेक्शन थ्रू पॅरेंटल रूटद्वारा किंवा इंजेक्शनद्वारा आपण ड्रग किंवा केमिकल्स त्याला देऊ शकतो इन अ सिव्हिअर कंडिशन. ओके, तर ते एक तर ते काय डिमेरिट्स किंवा ते एक मेरिट्स आणि ॲडव्हान्टेजेस आहेत पॅरेंटल रूटचे. आफ्टर दॅट त्याचे इंजेक्टेबल्स किंवा पॅरेंटल रूटचे एक डिमेरिट्स किंवा डिसॲडव्हान्टेज असं म्हणूयात आपण, ते पण आहेत. इंजेक्शन कॉज पेन, आपल्याला सगळ्यांना माहिती है, जैसे अपन डॉक्टर हमको पेशेंट को जब इंजेक्शन देते तो क्या होता है, थोड़ा सा पेन होता है. ओके, तो ये एक डेमेरिट इसका बताया जाता है. नीड ट्रेनर पर्सन. ओके, एक डॉक्टर की ज़रूरत, नर्स की ज़रूरत, या तो एजुकेटेड पर्सन या तो ट्रेन पर्सन की यहाँ पर ज़रूरत होती है, क्योंकि हम खुद से इंजेक्शन नहीं ले सकते. ये एक इसका डिसएडवांटेज है. आफ्टर दैट ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक. एनी अनवांटेड एक्शन आफ्टर इंजेक्शन द ड्रग रादर डिफिकल्ट टू बी करेक्टेड. हाँ, मतलब इसकी ये जो इंजेक्शन होता है, पैरेंटल जो रूट होता है, वहाँ से क्या होता है कि अगर हमने एक बार इंजेक्शन दे दिए और उससे कुछ अनवांटेड जो एक्शन हमारे बॉडी पर अगर हो रही है, तो इससे हम ऑनसेट ऑफ, ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि पैरेंटल रूट से ऑनसेट ऑफ एक्शन ज़्यादा मिलते हैं, एब्सॉर्प्शन फास्ट होता है, क्योंकि एब्सॉर्प्शन होता है और ऑनसेट ऑफ एक्शन हमको मिलता है. तो क्या करेंगे, अगर कोई इंजेक्शन या कोई हमने पेशेंट को दे दिया तो उससे क्विक फास्ट रिस्पांस मिलता है, एब्सॉर्प्शन होता है ड्रग का. तो अगर हमने एक बार दे दिया तो हम उसको वापस नहीं ले सकते, ये किसका डिसएडवांटेज है उसका. ओके, तो ये थे कुछ मेरिट्स एंड डेमेरिट्स. आगे हम सॉलिड डोसेज फॉर्म का स्टडी कर लेते हैं. सॉलिड डोसेज फॉर्म जो है, हम जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म में जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज सॉलिड डोसेज फॉर्म. द सॉलिड डोसेज फॉर्म आर मोस्टली अवेलेबल इन अ यूनिट डोसेज फॉर्म सच एज टैबलेट, कैप्सूल्स, pills and powders. Okay, when the drugs are administered orally in a dry state, tablets and capsules are most convenient form. When drug are administered orally, जब हमने ड्रग एडमिनिस्टर करना है orally in a dry state, then we have to choose the tablets and capsules are more convenient form. Okay, they are effective and patients have no problem in their handling, identification and administration. ये बहुत इफेक्टिव है पेशेंट के लिए, एंड यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हैंडल करने में, आइडेंटिफिकेशन करने में एंड एडमिनिस्ट्रेशन करने में कोई पेशेंट को दिक्कत नहीं आती, इसलिए वो इफेक्टिव है पेशेंट के लिए. द बल्क फॉर्म, जो जैसे कि सॉलिड डोसेज फॉर्म के दो सब क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज यूनिट डोसेज फॉर्म एंड सेकंड वन इज दैट इज बल्क डोसेज फॉर्म. तो यूनिट डोसेज फॉर्म ने हमने स्टडी कर लिए, आगे देखेंगे बल्क डोसेज फॉर्म. द बल्क फॉर्म मीन फॉर इंटरनल यूज आर सप्लाइड अदर एज अ ग्रैन्यूल्स और फाइन पाउडर. बल्क फॉर्म में दो टाइप होते हैं, दैट इज दिस इज यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पज एंड आर सप्लाइड आइदर एज अ ग्रॅन्युल्स और फाइन पाउडर. अब ग्रॅन्युल्स मतलब क्या, जो एक छोटे छोटे बारीक बारीक जे हे असतात, म्हणजे ग्रॅन्युल्स जे बारीक बारीक हे असतात, पावडर असतात, एकदम बारीक असतात, त्याला फाइन पावडर म्हणूयात. आणि ग्रॅन्युल्स जे असतात ते पण असे छोटे छोटे असतात. फाईन पावडर एकदम फाईन असते, पण ग्रॅन्युल्समध्ये छोटे छोटे असे ग्रॅन्युल्स आपल्याला दिसतात, छोटे छोटे कण असतात, तर त्याला आपण ग्रॅन्युल्स म्हणूयात. ओके, द बल्क पाउडर्स मीन फॉर एक्सटर्नल यूज़. इंटरनल में हमने देख लिया, अब एक्सटर्नल में मीन फॉर एक्सटर्नल यूज़ आर डस्टिंग पाउडर. अब बल्क पाउडर में एक इंटरनल था, दूसरा एक्सटर्नल था. इंटरनल में हमने दो देख लिए एग्जांपल्स देने. एक्सटर्नल में हम डस्टिंग पाउडर देखेंगे, इंसफ्लेशन देखेंगे, स्नफ्स देखेंगे, टूथ पाउडर्स देखेंगे, ये सब हम आगे स्टडी करेंगे. ओके, तो पाउडर्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर mean for internal and external use. They are available in crystalline or amorphous form. Obviously the powders are generally used in the following forms. Bulk powder, इसके सब क्लासिफिकेशन है. अब ओके, पाउडर्स के सब क्लासिफिकेशन है, 5 सब क्लासिफिकेशन के पॉइंट है. फर्स्ट है बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, देन simple and compound powder for internal use. Fourth, powders in the form of compressed tablet and tablet triturates, powders enclosed in cacates and capsules. Okay, सब हम ये एक के बाद एक स्टडी कर लेते हैं. ओके,
तो बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, इसके अंदर फाइन पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स दिया गया है। एग्जांपल बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल के अंदर स्नफ, डस्टिंग पाउडर्स एंड टूथ पाउडर्स दिया गया है। ओके, तो देख लेते हैं हम एक फर्स्ट एग्जांपल जो है वो स्टडी कर लेते हैं। डस्टिंग पाउडर क्या होता है वो स्टडी कर लेंगे पहले। दिस आर मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन to the skin and are generally applied in a very fine state of subdivision to avoid local irritation. Hence dusting powder should be passed through a number etc to enhance their effectiveness. तो डस्टिंग पाउडर जो होता है, एक डस्टिंग पाउडर मतलब क्या, अब एक डर्मिकुल फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांडेड पाउडर का नाम बताती हूँ जो कि डर्मिकुल एक पाउडर है। देखो उसकी वजह से वो क्यों यूज़ करते हैं, या बहुत गर्मी के दिन में क्या होता है कि बहुत सारा ऐसे क्या बोलेंगे उसको, गर्मी के दिन में क्या होता है हमको बहुत सारे ऐसे रैशेस आते हैं, घमौरियाँ होते हैं हमको गर्मी के दिन में, बहुत सारा पसीना आता है। तो क्या करते हैं हम एक डर्मिकुल पाउडर लगाते हैं, तो वो एक डस्टिंग पाउडर बोल के भी यूज़ किया जाता है जो कि मेडिकेटेड होता है उसके अंदर। तो जो रैशेस होते हैं हमारे बॉडी पर या कुछ घमौरियाँ होते हैं तो वो हम जैसे भी लगाएंगे तो लोकल इरिटेशन वहाँ पर क्या हो जाएगा कि अवॉइड किया जाता है। वहाँ पर हमको एक रिलीफ मिलता है, एक अच्छा सा लोकली एक्शन वहाँ पर मिलता है। मतलब वो रैशेस वो चले जाने के लिए वो हम लगाते हैं, तो उसे हम डस्टिंग पाउडर बोलेंगे। एंड दिस इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन द स्किन सरफेस। दिस आर मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन सरफेस एंड आर जनरली अप्लाइड इन वेरी फाइन स्टेट। उसका बहुत फाइन स्टेट में उसका सब डिविजन किया जाता है। एंड टू अवॉइड लोकल इरिटेशन, मतलब कुछ ऐसे हमारे बॉडी पर रैशेस आते हैं या कोई घमौरिया होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, उसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए हमने डस्टिंग पाउडर का यूज़ किया होता है। ओके, हेंस डस्टिंग पाउडर्स शुड बी पास्ड थ्रू द सीव नंबर सीव मतलब क्या, जी चाळणी असते बारीक बारीक पिठाची चाळणी जशी असते त्याच प्रकारे जे सीव नंबर त्याला असतं 80, 20, 10, 15 इस टाइप से सीव की क्लासिफिकेशन होता है। तो 80 नंबर की सीव से हमने उसको पास आउट किया होता है। एंड टू इनहांस देयर इफेक्टिवनेस, मतलब थोड़ा सा बहुत फाइन किया जाता है उसको, उसकी प्रॉपर्टीज जो है, उसकी एक्टिविटी जो है, उसका इफेक्टिवनेस जो है उसको बढ़ाने के लिए उसको बहुत बारीक किया जाता है। क्योंकि जितना बारीक पाउडर की जो सरफेस एरिया होगा, जैसे भी हमको जितना बारीक पाउडर होगा, फाइन होगा, जैसे हम उसको अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर एक्सटर्नली विच गिव्स फास्टर एब्सॉर्प्शन। ओके, तो उसके लिए उसको हमने पास किया है 80 नंबर की सीव से, उसे हम डस्टिंग पाउडर ऐसे बोलेंगे। आफ्टर दैट डस्टिंग पाउडर्स आर ऑफ two types. First is medical and second is surgical. Medical dusting powders are used mainly for superficial skin condition. जो ऊपर का जो स्किन का सरफेस होता है, सुपरफिशियल स्किन कंडीशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स आर यूज्ड इन द बॉडी कैविटीज़ एंड also on major wounds as a result of burns and umbilical cords of infants। मतलब जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर होता है इसको यूज़ किया जाता है बॉडी कैविटीज़ पर, जो बॉडी के कैविटीज़ होते हैं वहाँ पर लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो मेजर वाउंड्स, मतलब ज़्यादा जख्म है कुछ तो वहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुछ बर्न है या कुछ अम्बिलिकल कॉर्ड्स ऑफ इन्फेंट्स, मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड्स, बच्चों के छोटे अम्बिलिकल कॉर्ड्स जैसे हम कट करते हैं, जैसे ही बच्चे का वो चाइल्ड बर्थ के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है इन्फेंट्स का, तो वहाँ पर हम भी क्या करते हैं, ये सर्जिकल डस्टिंग पाउडर लगाते हैं टू अवॉइड्स बर्न और टू अवॉइड्स ब्लड फ्रॉम दिस इन्फेंट्स। ओके, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। देन आफ्टर दैट सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स मस्ट बी स्टरिलाइज्ड बिफोर देयर यूज़, वेयर एज मेडिकल डस्टिंग पाउडर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम डेंजरस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स होता है मस्ट बी वो स्टरिलाइज्ड फॉर्म में होता है बिफोर देयर यूज़, whereas medical dusting powders must be free from dangerous pathogenic microorganism। मतलब जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर जो होता है डस्टिंग पाउडर, उसको हमने स्टरिलाइज करना है, यूज़ करने से पहले उसको हमने स्टरिलाइज करना है। ओके, मतलब जैसा कुछ एटोक्लेव है या कुछ और जो प्रोसेस ये होती है इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट में, वहाँ पर उसको सर्जिकली उसको स्टरिलाइज किया जाता है पाउडर को, देन उसके बाद हम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन जो डस्टिंग पाउडर होता है, जो मेडिकल डस्टिंग पाउडर होता है, वो it be can be formed
when we have to prepare this dusting powder in big industries और anywhere lab वगैरह, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वो उसको प्रिपेयर करते टाइम ही फ्री फ्रॉम उसको बनाते हैं हम, फ्री फ्रॉम डेंजरस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको फ्री करते हैं उसको बनाते वक्त ही। ओके, उसको स्टरलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि मेडिकल डस्टिंग पाउडर जो होता है उसको वो ऑलरेडी स्टरलाइज होता है, फ्री फ्रॉम डेंजरस पैथोजेनिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, देन डस्टिंग पाउडर्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स। डस्टिंग जो पाउडर होता है वो उसको प्रिपेयर किया जाता है 2 और 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को उसके अंदर यूज़ किया जाता है। ओके, वन ऑफ विच मस्ट बी आइदर स्टार्च, उसके अंदर एक स्टार्च होता है, केओलिन, टाल्क एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉर्मुलेशन। उसके अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट का यूज़ किया जाता है सच एज स्टार्च, केओलिन एंड टाल्क। ओके, तो ये थे डस्टिंग पाउडर के कुछ 2 टाइप, जो कि फर्स्ट है मेडिकल पाउडर डस्टिंग पाउडर एंड सेकंड वन इज सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। ओके, टाल्क एंड केओलिन आर कॉमनली यूज्ड बिकॉज दीज आर केमिकली इनर्ट। जो टाल्क और केओलिन होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे डस्टिंग पाउडर में क्योंकि वो केमिकली इनर्ट होता है। हाउएवर सिंस सच इंग्रेडिएंट्स आर रियली कंटामिनेटेड विद द पैथोजेनिक बैक्टीरिया दे मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड बिफोर दे यूज। तो कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको क्या होता है, कंटामिनेशन होने की चांसेस होते हैं फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो उससे क्या करते हैं, जैसे कि सर्जिकल ड्रेसिंग में हमने यूज़ करते थे तो उसको यूज़ करने से पहले हम उसको स्टरलाइज करेंगे बिफोर यूज़, उसे हम स्टरलाइज करेंगे, देन उसके बाद हम उसका यूज़ करेंगे। ओके, द डस्टिंग पाउडर्स आर मेनली यूज्ड फॉर देयर एंटीसेप्टिक, astringents, absorbents, antiperspirant and antipruritic दैट इज़ एंटी इचिंग एक्शन। तो डस्टिंग पाउडर में मैंने जैसे बताया था कि लोकल इफेक्ट, जो लोकल इरिटेशन होता है उसको अवॉइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसका एंटीसेप्टिक का उसका यूज़ है, इसका एंटीसेप्टिक एक पाउडर्स का यूज़ किया जाता है। देन एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक मतलब क्या, जो हमारे बॉडी सरफेस पे या स्किन के ऊपर कोई एंटीसेप्टिक मतलब क्या, कुछ वॉन्ड्स है, कुछ हीलिंग है, तो वहाँ पर उसका ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट मतलब कुछ हमारे बॉडी सरफेस पे या कहीं पर भी थोड़ा सा जो क्या होता है कि थोड़ा सा दर्द होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत, एक सरफेस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब एस्ट्रिंजेंट मतलब क्या, हमारा बॉडी सरफेस कहीं पर पेन करता है, कहीं पर दुखता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पर हमने कुछ ऐसे एस्ट्रिंजेंट पाउडर भी होते हैं कि वहाँ पर हम वो पाउडर हम वहाँ पर लगाते हैं, स्प्रे करते हैं एक्सटर्नली। देन क्या होता है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो दर्द होता है वो रिलैक्स होता है वहाँ पर, इसलिए एस्ट्रिंजेंट पाउडर भी होते हैं। देन एब्सॉर्बेंट भी होते हैं, एब्सॉर्प्शन के लिए कुछ पाउडर्स का यूज़ किया जाता है। देन एंटीपर्सपायरेंट मतलब जो हमें पसीना आता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ पाउडर यूज़ किया जाता है। कुछ एंटीप्यूरेटिक पाउडर होते हैं सच एज, जो मतलब कुछ इचिंग होती है हमारे बॉडी सरफेस पर, तो उसको अवॉइड करने के लिए एंटी इचिंग एक्शन का कुछ एंटीप्यूरेटिक पाउडर होता है। देन इस कंडीशन में पाउडर डस्टिंग पाउडर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। 1 बाय 1 आपको सब जो पॉइंट्स मैंने क्लियर कर रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ, सिखा रही हूँ आपको 1 बाय 1 डे टू डे आपने इसके नोट्स निकालने हैं। ओके, मैंने इसका PDF भी आपको सेंड करूँगी। आपने कुछ बच्चों ने बुक भी लेके गए होंगे, वहाँ से आपने इसके नोट्स निकालने हैं, चैप्टर वाइज आपको स्टडी करना है। ओके, थैंक यू।